स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ रिवीजन वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 5 लाइन्स एंड एंगल्स। इससे पहले जो भी टॉपिक थे, सपोज डेट लाइन्स, रे, पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट, सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, उन सब की मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के आप लोगों को सेंड कर दिया था। आप लोगों ने उसको वॉच भी किया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बार फिर से आप उन चीज़ों को रिवीजन करोगे ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आ जाए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने डिमांड किया था कि जो पैरेलल लाइंस है और ट्रांसवर्सल लाइन का जो रिलेशनशिप है, उनका जो एंगल्स बनते हैं, उन एंगल्स को आप फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ताकि जब भी ज़रूरत हो तो उन एंगल्स को हम फिर से जान सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक हमने लाइन ड्रॉ किया, इसका नाम कर दें एल। अगेन हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, इसका नाम कर दें एम। एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ कर दें, यहाँ पे ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइंस का डेफिनीशन है कि कोई भी ऐसी लाइन जो दिए हुए लाइंस को दो अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर देती है, सच लाइंस इच कॉल्ड ट्रांसवर्सल। तो उसको टी के नाम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर लाइन एल और लाइन एम पैरेलल है, लुक हियर, एल पैरेलल एम एंड टी इज अ ट्रांसवर्सल, तो हमारे पास 8 एंगल्स बनते हैं। 1 नेमिंग कर देंगे, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। इस तरह की हम नेमिंग कर सकते हैं। नेमिंग आप चाहे जहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, इसका कोई भी फिक्स नहीं है, ठीक है। आप 1 चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे जो पेयर्स ऑफ एंगल्स हैं, उनका हम रिलेशन समझेंगे। सबसे पहले हम समझ रहे हैं कि नंबर 1 लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में हम क्या सीखते हैं कि कोई भी स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर कोई रे स्टैंड कर रही है। जैसे कि ये लाइन एल दिख रहा है और यहाँ पे ये जो रे टी है यहाँ पे स्टैंड कर रही है, तो यहाँ पे एंगल 1 और 2 की जो वैल्यू होगी 180 डिग्री की होगी। कैसे लिखने का तरीका होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन दे दिया जाएगा लीनियर पेयर। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया कि जब भी कोई स्ट्रेट लाइन होगी और उसमें से कोई रे क्रॉस करेगी तो दोनों साइड के एंगल 180 डिग्री के इक्वल होंगे। अब उनमें से कौन सा ग्रेटर है कौन से स्मॉलर है, वो आपको ट्रांसपोजिंग करने पे सॉल्यूशन से पता चल जाएगा। ओके, तो उम्मीद है कि 1, 2 जैसे हैं उसी तरह 5 और 6, 3 और 4, 7 और 8, दीज आर द पेयर्स ऑफ लीनियर पेयर का एग्जाम्पल्स हैं। ओके, नाउ सेकंड लेते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के कुछ एग्जांपल लेंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का एग्जांपल देखते हैं। अगर एंगल 1 और एंगल 6 का, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6, ठीक है, तो एक पेयर में 2 एंगल्स होते हैं। एंगल 1 का रिलेशन 6 के साथ है। इन द सेम वे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5, ये हो गया। इन द सेम वे एंगल 4 का 7 के साथ और एंगल 3 का एंगल 8 के साथ। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के एग्जांपल हो गए। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, जिसका नाम है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसमें क्या करते हैं, इंटीरियर का मतलब समझिए। यहाँ पे ये जो लाइंस है इसके बीच में जो 4 एंगल्स हमको दिख रहे हैं, 3, 4, 5, 6, बस यही हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर में आएंगे। कैसे आएंगे वो देखना है। एंगल 3 का रिलेशन एंगल 6 के साथ, इन द सेम वे एंगल 4 का रिलेशन
एंगल 5 के साथ ये, ठीक है। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में आएंगे। नेक्स्ट एंगल पे आते हैं, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। अब यहाँ पे एंगल 2 का रिलेशन एंगल 7 के साथ हो जाएगा। इन द सेम वे एंगल 1 का रिलेशन एंगल 8 के साथ हो जाएगा। तो ये हमारे एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स कहलाएंगे। क्लियर। उसके बाद हम आ जाते हैं एंगल टू द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल। एंगल टू द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल। अब समझिएगा कि यहाँ पे जो हमारा ये लाइन दिख रहा है, इसके यहाँ पर एक एंगल यहाँ पर है, एक एंगल यहाँ है, एक एंगल यहाँ है। अब नेम के साथ मैं बता रहा हूँ, एंगल 4 प्लस एंगल 6 को अगर आप ऐड करते हो तो ये आपको 180 डिग्री मिल जाएगा। अगर एक ही इस लाइन के साइड पर जो दो एंगल्स होंगे उनका जो सम करने पे वैल्यू आएगा 180 डिग्री आएगा। इन द सेम वे एंगल 3 एंगल 5। तो इस तरह हमारा ये हमने सीख लिया एंगल्स टू द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल। तो इनमें से कौन सा ग्रेटर है, कौन से स्मॉलर है, या उनकी वैल्यू क्या है, उसको फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। नाउ अब चलते हैं वर्टिकल या अपोजिट एंगल पर। वर्टिकल या अपोजिट एंगल पे चलते हैं। एंगल 1 का रिलेशन एंगल 3 के साथ है, एंगल 2 का रिलेशन एंगल 4 के साथ है। इन द सेम वे एंगल 6 का रिलेशन एंगल 8 के साथ, एंगल 5 का रिलेशन एंगल 7 के साथ। तो इस तरह के जो एंगल्स का फॉर्मिंग या फॉर्मेशन होता है, इनका जो वर्टेक्स पे अपोजिट आता है, ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। वर्टिकली देखिए ये वर्टेक्स है, इसके अपोजिट साइड पे एंगल्स जो हो रहे हैं, ठीक है, वो हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब इनको हम पेयर में लिख दे रहे हैं। एंगल 1 का रिलेशन एंगल 3 के साथ है, एंगल 2 का रिलेशन हमारा एंगल 4 के साथ है, एंगल 5 का रिलेशन हमारा एंगल 7 के साथ है, एंगल 4 का रिलेशन हमारा एंगल 8 के साथ है। तो इस तरह वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन गए। अब ध्यान आपको बस ये देना है कि अगर इनमें से कोई एक की वैल्यू दिया जाता है तो उसके जो रिलेटेड एंगल्स होते हैं उसकी वैल्यू उतना सेम रहता है। फॉर एग्जांपल अगर 1 की वैल्यू यहाँ पे 50 डिग्री है तो 6 की वैल्यू आपको 50 डिग्री मिलेगी, और 1 का अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल 3 है तो 1 की वैल्यू जो होगी वही वैल्यू एंगल 3 की होगी। तो हम लोगों ने बेसिकली ये सीखा है कि जब हमारे पास पैरेलल लाइंस होती है और एक ट्रांसवर्जल लाइन जाती है तो किसी भी अननोन एंगल्स का वैल्यू फाइंड आउट करना इस रिलेशन के साथ इजी होता है। तो एक ये उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही तो इसको वीडियो को आप 2-3 बार देखोगे, डेफिनेटली आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।